अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। डियर स्टूडेंट्स, हमें डिफरेंट पार्ट्स में कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए होंगे, हमने उसमें से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकाल कर बताना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होती है c इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। a प्लस बी आयोटा हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। लेकिन हमें जो पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन होंगे वो कुछ इस शक्ल के होंगे, जैसे कि z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा तो मौजूद होगा, लेकिन कभी उसकी पावर 2 गिवन होगी, कभी a प्लस बी आयोटा की पावर -1 होगी, कभी a प्लस बी आयोटा की पावर -2 होगी। यानी कि पावर्स की शक्ल में हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होंगी। हमने सिंप्लीफाई करके इन पावर्स को रिमूव करना है, ठीक है। रिमूव करके हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है इस तरह की a प्लस बी आयोटा, ठीक है। जब हम इस तरह की स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेंगे तो हम जैसा कि जानते हैं कि जैसा a होता है उसको हम नेम देते हैं रियल पार्ट ऑफ z का, और जो भी आयोटा के साथ मौजूद होगा उसको हम कह देंगे कि वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि इन पावर्स को सिंप्लीफाई करके इनके ऊपर फार्मूलाज लगा के इनको सिंप्लीफाई करके इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएं, और जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए तो हम बता दें जो आयोटा के साथ है वो इमेजिनरी पार्ट है, जो आयोटा के बगैर है वो रियल पार्ट है। फर्स्ट स्टेप ये होगा कि यहाँ पर हम लेट कर लेंगे लेट z इज इक्वल टू 8 माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर पावर गिवन है स्क्वायर की फॉर्म में, और स्क्वायर का फार्मूला जैसा कि होता है सिंस यहाँ पे बताएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ab। यही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। राइट हैंड साइड z इज इक्वल टू ऐसी रहेगी, 8 का स्क्वायर लेंगे तो 64 आंसर आएगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला। देन b का स्क्वायर लेंगे, b हमारे पास है -3 आयोटा, -3 आयोटा का स्क्वायर लेंगे, -3 का स्क्वायर लेंगे 9 आंसर आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर लेंगे -1 आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पर a वैल्यू थी ना तो a का स्क्वायर लेना था, तो 8 है, 8 का स्क्वायर 64। देन b का स्क्वायर लेना था, b की वैल्यू है 3 आयोटा माइनस फार्मूले का है, ठीक है। b की वैल्यू 3 आयोटा, 3 आयोटा का भी स्क्वायर लेना था, 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आएगा, आयोटा का स्क्वायर लेंगे -1 आएगा। देन अकॉर्डिंग टू फार्मूला -2 आएगा, यहाँ पे लिखेंगे -2, उसके बाद लिखेंगे a टर्म हमारे पास है 8, यहाँ पर आ जाएगा 8, उसके बाद b टर्म हमारे पास है 3 आयोटा, यहाँ पर आ जाएगा 3 आयोटा। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करते हैं, z इज इक्वल टू 64 एज इट इज रहेगा, 9 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -9, -2 को 8 से -16, देन 3 से -48, यहाँ आ जाएगा -48 आयोटा। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे, z इज इक्वल टू 64 में से 9 निकालेंगे 55 आ जाएगा, -48 आयोटा आ जाएगा। हमने सॉल्व कर लिया इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब यहाँ पे हम बताएंगे कि जो रियल पार्ट है z का वो हमारे पास है 55, और जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हमारे पास आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z -48। जो आयोटा के साथ होगा वो पूरा का पूरा लिखना है, अगर प्लस यहाँ पे होता है तो +48, अब माइनस है तो -48 हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होगा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। पार्ट नंबर 2 में हमें गिवन है 5 + 3 आयोटा की पावर -1। सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे, लेट z इज इक्वल टू 5 + 3 आयोटा की पावर -1। अभी पावर नेगेटिव है, नीचे जाके ये पॉजिटिव हो जाएगी, 1/5 + 3 आयोटा रेज टू पावर हो जाएगी 1। अब जिसकी पावर 1 हो वही नंबर होता है, इसको हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 1/5 + 3 आयोटा। अब आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में आयोटा वाली टर्म आ गई है। जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा वाली टर्म आती है हम उसको रैशनलाइज करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 - 3 आयोटा से। अगर प्लस का साइन है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई भी करेंगे और माइनस वाले से डिवाइड भी कर देंगे। नेक्स्ट टाइम में आ जाएगा z इज इक्वल टू 1, जब ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर दोबारा आ जाएगा। एंड डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं कि 5 + 3 आयोटा एंड 5 - 3 आयोटा, ये कुछ इस तरह की फॉर्म लिखी हुई है। सिंस यहाँ पे बताएंगे कि a - b × a + b इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये वाली टर्म यहाँ पे बन रही है और ये टर्म हमने बना देनी है, ठीक है। ये टर्म बनाएंगे जिसमें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लेंगे, फर्स्ट टर्म है 5 का स्क्वायर आ जाएगा, सेकंड टर्म है 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म में ऊपर वाला न्यूमिनेटर वैसे ही रहेगा, नीचे आप देख सकते हैं 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, और माइनस वैसे ही रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, आयोटा का भी स्क्वायर लेंगे उसकी वैल्यू थी -1। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि z की वैल्यू 5 - 3 आयोटा, z इज इक्वल टू है 5 - 3 आयोटा इन न्यूमिनेटर, और डिनोमिनेटर में 25 माइनस प्लस 25 + 9 34। अब हम ऐसा करते हैं कि रियल पार्ट के नीचे डिनोमिनेटर को अलग कर लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/34 - 3/34 और साथ में आयोटा, और यहाँ से हम बता देंगे कि जो z का रियल पार्ट है उसकी वैल्यू है 5/34, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी वैल्यू है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की -3/34। ठीक है, रियल पार्ट की 5/34 और इमेजिनरी पार्ट की -3/34। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। पार्ट नंबर 3 में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन और उसकी पावर है -1। सबसे पहला स्टेप होगा कि हम लेट कर लेंगे, लेट z इज इक्वल टू 4 - 5 आयोटा की पावर -1। नेक्स्ट टर्म में हम इस पावर को नीचे ले जाएंगे और इसको पॉजिटिव बना लेंगे, इसको लिख सकते हैं 1/4 - 5 आयोटा।
अब आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में आयोटा वाली टर्म आ गई है, तो इसको खत्म करने के लिए हम रैशनलाइज करेंगे 1/4 माइनस 5 आयोटा, मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 प्लस 5 आयोटा से और डिवाइड भी कर देंगे 4 प्लस 5 आयोटा से। अब ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 1 जब इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा ये नंबर एज इट इज रहेगा। नीचे आप देख सकते हैं कि a माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ पे बताएंगे कि a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का। तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ जाएगा माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम में z इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा एज इट इज रहेगा। नीचे 4 का स्क्वायर लेंगे 16 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहाँ आ जाएगा माइनस वैसे ही 25 और साथ में -1। नेक्स्ट टाइम में देखें तो z एज इट इज रहेगा 4 प्लस 5 आयोटा के नीचे 16 माइनस माइनस प्लस 25, 16 प्लस 25 41 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम में देखें तो z इज इक्वल टू आ जाएगा न्यूमिनेटर में 4 प्लस 5 आयोटा है, 4 के नीचे एलसीएम को अलग कर लेते हैं 41 को और 5 के नीचे अलग कर लेते हैं। अब हम आसानी से बता सकते हैं कि रियल पार्ट जो है z का वो है 4/41 और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास आ जाएगा z का 5/41। याद रहे कि जो योटा के साथ होता है वो इमेजिनरी पार्ट हमेशा होता है और जो योटा के बगैर होता है वो रियल पार्ट हमेशा होता है। तो ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट बच्चों पार्ट नंबर 4 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। सबसे पहले स्टेप में हम इसको लेट कर लेंगे, लेट z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा की पावर -2। अब बच्चों यहाँ पर पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको डिनोमिनेटर में लेके जाना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे z इज इक्वल टू 1 ओवर की फॉर्म में 4 माइनस 3 आयोटा की पावर हो जाएगी 2। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में पावर 2 है और दरमियान में माइनस का साइन है, तो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है स्टूडेंट्स a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। z इज इक्वल टू 1 अपॉन में आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म यहाँ पे 4 है, 4 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस का साइन, सेकंड टर्म में 3 आयोटा, यहाँ आ जाएगा 3 आयोटा का स्क्वायर, देन -2 आएगा फार्मूले का, देन फर्स्ट टर्म 4 का स्क्वायर, देन फर्स्ट टर्म 4 आ जाएगी, देन आपके पास सेकंड टर्म आ जाएगी 3 आयोटा। नेक्स्ट टाइम में z इज इक्वल टू 1 ओवर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आयोटा। नेक्स्ट टाइम में z इज इक्वल टू 1 अपॉन 16, 9 को -1 से मल्टीप्लाई करें -9, 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर आएगा 7 और -24 आयोटा। नेक्स्ट डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में 7 माइनस 24 आयोटा है और जब भी आयोटा वाली टर्म डिनोमिनेटर में आ जाए इसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने का मेथड ये होता है कि अगर दरमियान में माइनस का साइन है तो साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 1/7 माइनस 24 आयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे 7 प्लस 24 आयोटा से, डिवाइड भी कर देंगे 7 प्लस 24 आयोटा से। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि 1 जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है वही नंबर आ जाता है और डिनोमिनेटर में a माइनस बी ए प्लस बी वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम में न्यूमिनेटर वैसे ही रहेगा 7 प्लस 24 आयोटा, 7 का स्क्वायर 49 माइनस एज इट इज 24 का स्क्वायर लेंगे 576 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। नेक्स्ट आ जाएगा 7 प्लस 24 आयोटा माइनस माइनस प्लस 49 में 576 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 625। अब ऐसा करते हैं कि 7 के नीचे 625 अलग कर लेते हैं, 24 के नीचे 625 अलग कर लेंगे और आयोटा एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट यहाँ से बता देंगे कि रियल पार्ट ऑफ z हमारे पास है 7/625 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आ जाएगा 24/625। ठीक है, आयोटा के साथ जो भी होगा वो इमेजिनरी पार्ट और आयोटा के बगैर जो सा भी होगा वो रियल पार्ट होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास न्यूमिनेटर में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड डिनोमिनेटर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और होल की पावर है -1। हम ऐसा करते हैं कि ये पावर को पॉजिटिव बनाते हैं। पावर पॉजिटिव कैसे बनेगी, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ले जाएंगे और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे लेट z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा अपॉन में आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा और रेज़ टू पावर -1। अब हम वही स्टेप अप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ले जाएंगे 4 प्लस 3 आयोटा और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले आएंगे। इससे क्या होगा कि पावर का साइन पॉजिटिव हो जाएगा और होल की पावर 1 लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये स्टूडेंट्स बहुत ही आसान हो गया। अब आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में आयोटा वाली टर्म आ गई है। जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा वाली टर्म आ जाए उसको रैशनलाइज करते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 2 आयोटा से और डिवाइड भी कर देंगे 3 माइनस 2 आयोटा से। नेक्स्ट टाइम में z इज इक्वल टू आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 4 को -2 आयोटा से करेंगे -8 आयोटा, 3 आयोटा को 3 से करेंगे 9 आयोटा, 3 को -2 से करेंगे -6 और आयोटा को आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अब आते हैं डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में भी दो नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आप देख सकते हैं कि एक में प्लस का साइन और एक माइनस, तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई होगा, यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर आ जाएगा।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स आ जाएगा z इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अप्लाई करेंगे 12 माइनस 8 आयोटा प्लस 9 आयोटा, यानी कि 9 आयोटा में से 8 आयोटा निकाल दें तो सिर्फ आयोटा बचता है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 जो कि -6 से मल्टीप्लाई होगी तो +6 बन जाएगा। अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये -4 बन जाएगा और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +4 आ जाएगा। नेक्स्ट हमें आ जाएगा z इज इक्वल टू 12 और 6 को ऐड करेंगे 18 आंसर आएगा और साथ में आयोटा अपॉन में 9 + 4 होता है 13। अब ऐसा करते हैं कि रियल पार्ट को अलग कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 18 के नीचे 13 को अलग कर लेते हैं, 18 अपॉन 13 आ जाएगा प्लस आयोटा के साथ 1 है तो 1 के साथ 13 को अलग कर लेते हैं, साथ में आयोटा आ जाएगा। ये आयोटा है डियर स्टूडेंट्स, जिसके साथ कुछ ना हो 1 मौजूद होता है तो 1 के नीचे एलसीएम को अलग कर लिया। अब हम बता सकते हैं कि जो रियल पार्ट है z का उसकी वैल्यू है 18 अपॉन 13 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की वैल्यू है 1 अपॉन 13। पार्ट नंबर 6 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। पार्ट नंबर 6 में भी हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, न्यूमिनेटर में एंड डिनोमिनेटर में, और होल की पावर है -2। फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम इसको लेट कर लेंगे, लेट z इक्वल्स टू 2 माइनस आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा होल की पावर -2। नेक्स्ट टाइम में डियर स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि पावर का साइन नेगेटिव है। अब ऐसा करेंगे कि डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ले जाएंगे, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, इससे क्या होगा कि पावर का साइन चेंज होकर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम में हम ऐसा करते हैं कि न्यूमिनेटर का स्क्वायर अलग कर लेते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम में आ जाएगा z इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a का स्क्वायर यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म एंड देन सेकंड टर्म। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, आप फेमिलियर होंगे। डिनोमिनेटर में देखें तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई होगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर -2 टाइम फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। नेक्स्ट टाइम में 2 का स्क्वायर लेंगे, 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, 2 टू द 4, 4 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आयोटा। नेक्स्ट टाइम में 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, 2 टू द 4, 4 आयोटा -4 आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आ जाएगा z इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस माइनस 4 -1 3, 3 प्लस 4 आयोटा, 4 प्लस माइनस 4 -1 3 -4 आयोटा। अब आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में आयोटा वाली टर्म है तो रैशनलाइज कर लेंगे, प्लस वाले से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे एंड डिवाइड भी कर लेंगे। अब अगेन न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है और दोनों टर्म्स जो सी हैं वो सेम है तो ये आ जाएगा 3 + 4 आयोटा का होल स्क्वायर और नीचे a माइनस बी और a प्लस बी वाला फार्मूला ओपन होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम में आप a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन कर लें, 3 का स्क्वायर 9, देन सेकंड टर्म में 4 आयोटा, 4 का स्क्वायर लेंगे 16, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो गया, देन फार्मूले का 2, देन a फर्स्ट टर्म और देन सेकंड टर्म। नेक्स्ट स्टूडेंट डिनोमिनेटर में आए तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस एज इट इज 4 का स्क्वायर लेंगे 16, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। नेक्स्ट 16 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -16 प्लस 9 -7, 2 3 6, 6 4 24 आयोटा और नीचे ऐड कर लेंगे -1 प्लस 16 9 25। अब 7 के नीचे -7 के नीचे 25 अलग कर लें एंड 24 के नीचे 25 अलग कर लें और साथ में आयोटा है और यहाँ से बता देंगे कि रियल पार्ट ऑफ z है -7/25 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की वैल्यू आ जाएगी 24/25। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। पार्ट नंबर 7 में भी हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, एक कम्प्लेक्स नंबर ऊपर लिखा है और एक कम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में है और इसका होल स्क्वायर हमारे पास गिवन है। अब हम ऐसा करेंगे, या तो हम नीचे पहले ही रैशनलाइज करके आयोटा वाली टर्म खत्म कर देते हैं, या सेकंड मेथड ये होगा कि दोनों का स्क्वायर अलग अलग करके उसको ओपन कर लिया जाए तो आसानी से भी रहेगी कि हम रैशनलाइज कर लेते हैं और स्क्वायर बाहर वैसा ही रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, इसको z का नेम देंगे, z इज इक्वल टू 1 - 2 आयोटा अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस आयोटा और इसका होल स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म में आ जाएगा z इज इक्वल टू 1 - 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 प्लस से तो 1 माइनस आयोटा से और डिवाइड भी कर देंगे 1 माइनस आयोटा से और इसका होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम में आ जाएगा z इज इक्वल टू, अब आप देख सकते हैं कि न्यूमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऊपर सबसे पहले देखें तो 1 को अगर मल्टीप्लाई करें 1 माइनस आयोटा से तो 1 माइनस आयोटा ही आएगा। -2 आयोटा को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है, -2 आयोटा को 1 से करेंगे -2 आयोटा, फिर माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा को आयोटा से करेंगे तो +2 आ जाएगा एंड आयोटा आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अब डिनोमिनेटर में आ जाएं तो देखें a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म बन रही है तो यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाला और होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट टाइम में आ जाएगा z इज इक्वल टू 1 एज इट इज रहेगा, माइनस आयोटा एंड -2 आयोटा -3 आयोटा +2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस करेंगे -1,
डिनोमिनेटर में आ जाए तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस एज इट इज़ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होल का स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट टाइम में देखें तो z इज इक्वल टू आ जाएगा 1, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें -2, 1 में से -2 निकाल दें -1, साथ में आ जाएगा -3 आयोटा। डिनोमिनेटर में आ जाए तो माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2 और इसका होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। अब दोनों के स्क्वायर को अलग-अलग कर लेते हैं। अब z इज इक्वल टू आ जाएगा -1 -3 आयोटा का स्क्वायर अलग कर लेते हैं और नीचे 2 का स्क्वायर अलग कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइम में आ जाएगा z इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे a - b का होल स्क्वायर। फार्मूला आपको पता है होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, फिर आएगा प्लस b का स्क्वायर यानी कि सेकंड टर्म का स्क्वायर, फिर अगर माइनस है दरमियान में तो -2 आएगा। उसके बाद फर्स्ट टर्म आती है, फर्स्ट टर्म है -1, उसके बाद सेकंड टर्म आती है, सेकंड टर्म हमारे पास 3 आयोटा, तो यहाँ आ जाएगा 3 आयोटा और डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम में z इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 9, आयोटा स्क्वायर लेंगे तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, माइनस माइनस प्लस 2 1 = 2, 2 3 = 6 और साथ में आयोटा, तो यहाँ आ जाएगा 6 आयोटा अपॉन में आ जाएगा यानी डिनोमिनेटर में 4। नेक्स्ट देखें तो z इज इक्वल टू 9 को -1 से मल्टीप्लाई करें -9, 1 में से -9 सब्ट्रैक्ट करें -8 प्लस 6 आयोटा अपॉन में आ जाएगा 4। अब आ जाएगा z इज इक्वल टू -8 के नीचे 4 अलग कर लेते हैं और 6 के नीचे 4 अलग कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा z इज इक्वल टू 4 के टेबल में 8 आता है 2 पर और 4 और 6 की सब्ट्रैक्शन करेंगे, 2 3 = 6, 2 2 = 4, 3/2 आयोटा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यहाँ से बता देंगे कि रियल पार्ट ऑफ z की वैल्यू है -2 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की वैल्यू है 3/2।